नमस्कार दोस्तों, आज हम सब टेस्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 जो कि साइंस का है और इसमें साइंस के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हैं। इसलिए आप सब इस टेस्ट को पूरे लास्ट तक दीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है पारेषक मात्रक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है पारेषक जो है किसका मात्रक हमको ये बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूरी का जो पारेषक है वो दूरी का मात्रक होता है। एक पारेषक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, जो एक पारेषक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, तो एक पारेषक बराबर इतना होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं, हमको बताना है कि एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही, 159 लीटर। ठीक है, एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। ठीक है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उच्च तापमान। ठीक है, तो पायरोमीटर का मापन उच्च ताप मापने के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्याज के छिलके उतारने से आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सल्फेनिक एसिड। क्या सल्फेनिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है प्याज के छिलके जो होते हैं जब उनको उतारा जाता है तो वो सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेब के फल में लाली का कारण क्या है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि जब सेब के फल में लाली पाई जाती है उसका कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, एंथोसायनिन। सेब के फल में जो लाली का कारण है वह क्या है, एंथोसायनिन का कारण है। ठीक है, और अगर कैरोटीन जो पाया जाता है, जो कैरोटीन है वो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन क्या होता है जो गाजर में पाया जाता है। लाइकोपिन कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंसुलिन होता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि निम्न में से जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो इंसुलिन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो कि हम इंसुलिन प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है। मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका बनना और लाल रक्त कणिकाओं का जो विनाश होता है कहाँ पे होता है हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, प्लीहा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। ठीक है, हमको बताना है कि रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 90%। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में क्या होता है 90% जल होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का 55% लगभग क्या होता है प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है हमारा जल होता है। शेष 9 to 10% जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
हमको ये बताना है कि डाप्सन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन तना है। हमको ये बताना है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा तना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज अदरक, ठीक है। अदरक क्या है, तना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि सलजम हो गया हमारा, गाजर हो गया और शकरकंद हो गया, ये सब क्या है, जड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एंजाइम मूलतः क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पूछ रहा है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। प्रोटीन, जो एंजाइम्स होते हैं वो मूलतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। निम्न ऑप्शन में से कौन सा मानव तंत्र में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, दैट इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम्स नहीं है, जबकि गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक है। जो पाचक एंजाइम्स है टाइलिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ठीक है। ये पाचक एंजाइम्स होते हैं। जो टाइलिन होता है वो हमारा लार ग्रंथियों में पाया जाता है और ट्रिप्सिन है वो हमारा एग्नाशय में पाया जाता है, जबकि पेप्सिन जो है वो हमारा आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो पूछ रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विटामिन जो होती है ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर जो है डी है, विटामिन के की आवश्यकता होती है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन की आवश्यकता होती है वह विटामिन के है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सूखी बर्फ कहलाता है। हमको ये बताना है कि निम्न में से कौन सूखी बर्फ कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कार्बन, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, सूखी बर्फ कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का बी आएगा, वायु की गति का। जो एनीमोमीटर होता है, ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति को मापने में किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। हमको ये बताना है कि अगर हम वस्तु की मात्रा बदल दें तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा, ठीक है, वो अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, घनत्व, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व होता है वह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमको ये बताना है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन ए होता है, जो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, ठीक है, का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, कि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है,
ठीक है, हमको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वो पादप हार्मोन्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो इंसुलिन होता है। इंसुलिन है वो मानव हार्मोन्स है, जबकि साइटोकाइनिन, जिबरेलिन तथा एथिलीन क्या होता है वो पादप हार्मोन्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में निम्न में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है, पॉलीएमाइड का। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो लैंप होता है उसमें जो तंतु लगी होती है वह किस जो मिश्र धातु का बना होता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है, टंगस्टन तथा सोडियम का। ठीक है, टंगस्टन तथा सोडियम का जो है हाइड्रोजन लैंप का तंतु बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कमेंट में ये लिखें कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल थे, मॉडरेट थे या हार्ड थे, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट जो टेस्ट साइंस का या अन्य सब्जेक्ट के लाए उसका लेवल उसी अनुसार बढ़ाते जाएं या कम करें। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि जो टेस्ट का लेवल है वो सरल था, सिंपल था या हार्ड था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।